जैसे 2024 का चुनाव करीब है, वैसे ही सरगर्मी तेज़ होती जा रही है। जी हाँ, जिसे जनता अभी पलकें बिछाए नरेंद्र मोदी जी का इंतज़ार कर रही थी, वैसे ही आकर संबोधन कर उन्होंने कई सौगात जनता को दिए। वहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के कुमार राजा जी, हम उनसे ही जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? संकल्प यात्रा जो है अब बीजेपी की ओर से 2024 तक निकाली जा रही है, क्या होगा? क्या लगता पहले है इस बहुत बार? सारे संकल्प जुमलाबाज प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए थे। आप याद कीजिए 14 के चुनाव में महिला सुरक्षा पे कानून बनाएंगे, 1 करोड़ रोजगार हर महीने देंगे, गरीबी कम होगी, भुखमरी कम होगी, अनाज सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, पाकिस्तान को उजाड़ देंगे, इसको उखाड़ देंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा था। और बाद में उनके जो काउंटर पार्ट अमित शाह जी ने कहा कि ये सब एक जुमला था, 15 लाख आपके गैस आपके अकाउंट में आएंगे, ये चीज़ें सबको अभी तक याद है। ये भाजपा लगातार चुनाव आते ही लोगों को बरगलाने का प्रयास करती है और कहीं ना कहीं 1-2 बार सफल भी हो गई। लेकिन आज की जनता जिस तरीके चित्कार कर रही है, हर तबका आंदोलित आपको नजर आएगा। महिलाएं अलग आंदोलन में, आप याद कीजिए, किसान अलग आंदोलित रहे, छात्र अलग आंदोलित है, और हर जितना तबका आप समाज में देखेंगे सब आज के दिन परेशान है और इनके नीतियों से त्रस्त हैं। ये सरकार लगातार जन विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियाँ लाकर लोगों को परेशान कर रही है, देश को जलाने का काम कर रही है। और ये संकल्प विकास नहीं, संकल्प विनाश यात्रा ये भाजपा लाती है। और मुझे लगता है कि जो मोदी जी की और सौगात की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी जो जनता सुनना चाहती है उसके बारे में समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात, ये 3-4 राज्य में जो चुनाव थे उसको साधने के लिए बिरसा मुंडा जी के समाधि पर वो जाके फूल माला चढ़ाने का काम किए। इन्हें पता है भाजपा के नेताओं के हाथ आदिवासी के खून से रंगे हुए हैं। आखिरी जो रघुवर दास की सरकार थी, 3 महीने में 5 महीने 3 गोली कांड हुई थी। कहाँ किनके ऊपर गोली चली थी, कौन मरे थे, क्यों गोली चला था, कभी सवाल पूछा आपने? ये गरीब दलित आदिवासियों की ज़मीन को छीन कर बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने की लड़ाई थी, और उस गरीब आदिवासी और किसान के बच्चों के सीने पे गोली मारी भाजपा ने। इनके हाथ इनके खून से रंगे हैं। और ये चारों पांचों विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट को साधने के लिए मोदी जी सरकारी खर्चे में भाजपा का प्रचार करने आए थे। और जनता और कुछ सुनना चाहती तो ये सुनना चाहती। और मेरा मानना है कि भगवान बिरसा मुंडा को सही श्रद्धांजलि तब होती जबकि मणिपुर में हो रहे आदिवासियों के खिलाफ जो शोषण और जो एक अत्याचार आप देखेंगे कि एक छोटा सा जब वीडियो क्लिप आया, पूरे देश में विदेश में आग लग गई थी। किस तरीके से आदिवासी महिला को बेइज्जत करके वहाँ घुमाया जा रहा था, एकमात्र क्लिपिंग थी। ऐसे हज़ारों वहाँ पर घटनाएं हो रही है। कहाँ है मोदी जी? क्यों नहीं एक बार भी इस घटना के बारे में बोलते? इस घटना के हुआ महीनों बीत गए, लेकिन इतने दिन में सिर्फ 8 सेकंड उन्होंने उसके बारे में बोला है। आप समझिए, ये घंटों घंटों भर मन की बात करते, देश के लोगों का जो माथा चाटने का काम करते हैं, क्यों नहीं जनता की बात करते हैं, क्यों नहीं जन की बात करते हैं? ये भाजपा का दिखावा है, आडंबर है, वश है। ये कोई संकल्प और कोई विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है जनता को ठग के बरगला के कैसे इनका वोट ले और फिर इनको परेशान करे और देश में आग लगाए। कहीं न कहीं महिलाओं को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी सौगात दिए, जिसमें से एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मोदी भाई की गारंटी है। इस तरह की बात कहकर उन्होंने कहा कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की भी बात उन्होंने कही देखिए, है। पिछले बार 15 लाख सबको दे रहे थे, अभी सीमेंट के महिला में आ गए। जो मोदी भाई की बात कर रहे हैं, एक अपने घरेलू लड़ाई से परेशान महिला ने उनसे मिलने का प्रयास किया, कोई झाड़ उनको जेल भेज दिया गया। तो मोदी भाई ने महिलाओं को झारखंड आके ये सौगात पहले देकर गए। और अगर महिलाओं की बात करें, महिला पहलवान लोग महीनों तक उस बलात्कारी ब्रजभूषण के खिलाफ बैठी रही। क्यों नहीं वहां मोदी भाई बन के गए? मुझे बताइए, कौन भाजपा नेता वहां गया उनसे वार्ता करने के लिए? कुचल दिया गया उनके आंदोलन को। ये महिलाएं, देश भर की महिलाएं देख रही है, जो सिलेंडर देकर ठगने का काम किया था, जो सिलेंडर ना घर पे रखा रहा, फिर से चूल्हा फूकने का काम कर रही है वो महिलाएं। तो देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। ये हो गया, इनका तामझाम खत्म हो गया। ये 4-5 राज्य के चुनाव है, इनका जो रिजल्ट आने वाला है आपको बता देगा कि देश की क्या सोच है, देश का क्या नब्ज और देश किस ओर जाना चाहता है। युवाओं को जिस तरह उन्होंने कहा कि युवाओं बेरोजगार जो पड़े हैं, लेकिन अब जो है उन्हें युवाओं को उन्होंने तीसरा पिलर बताया देश का। और उन्होंने कहा कि साफ तौर पर 2024 में उन्हें फिर से जिताने का काम करे और युवाओं के दिन जो है पूरी तरह बदल के रख वो देंगे। 14 से ही बदल रहे हैं। हर साल 1 करोड़ नौकरी का वादा किएगा था, 10 करोड़ नौकरी अभी तक तो हो जाना चाहिए था। 9 तो हो जाता, अगले साल 10 हो जाना चाहिए था। पहले इसका जवाब दिए। देखिए, नौजवान बेवकूफ़ नहीं है। आज छात्र हो, खिलाड़ी हो, हर तरह के कलाकार हो, हर तरह के लोग इनसे परेशान हैं। आप समझिए कि इस देश में सिर्फ एक ही काम किया जा रहा है कि जितनी तरह की विभाजनकारी नीतियाँ हो सकती है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे, लिंग के नाम पे, अब कहारत इसके नाम पे, उसको आजमा कर
उसको लगाकर लोगों को बांट के वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसके जो एक कैटलिस्ट है, उन्होंने नौजवानों को चुना, क्योंकि एक नौजवान का जो दिमाग होता है, जो दिल होता है, कोरे कागज़ की तरह होता है कि आप जो लिखिए, समझा दीजिए, कन्विंस कर दीजिए, उस तरीके का वो हो जाता है। तो उन्होंने प्रयास किया, नौजवान ठगाए भी। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ कि ये करोड़ नौकरी की जो बात है, उस जुमले से, उस आघात से नौजवान देश के निकल नहीं पाए, उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया। और अगर सबसे ज़्यादा कोई ठगा महसूस करता है तो नौजवान है। और काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, चढ़ चुकी है। अब इसका अगले बार मोदी जी का बक्सा को पैक करने का काम नौजवान, जो बोले झोला उठा के चल दूंगा, तो झोला उठाएंगे, नौजवान उठा के झोला इनको भेजेंगे। जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस में भी लगातार बैठक चल रही है, क्या लगता है 2024 के चुनाव की क्या कुछ तैयारियां और अब तक? मैं बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं इतने साल से 15-17 साल से संगठन में काम कर रहा हूँ। मैंने NSY का मैं महानगर का 6 में अध्यक्ष बना, यूथ का 12 में बना, 22 में माची महानगर का अध्यक्ष कांग्रेस का बना। तो एक लंबा सफ़र है, पूरा एक साइकिल हमने संगठन में छोटे छोटे जगह पे काम करके हमने पूरा किया है। इतना टास्क ओरिएंटेड, टाइम बाउंड प्रोग्राम कभी हमें नहीं दिया गया था, पार्टी नहीं करती थी। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मतलब कार्यकर्ता के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर जी, और बहुत ही संगठन के मंजे हुए जो एक नेता है अविनाश पांडे जी को, जिन्होंने जिस तरीके से प्रदेश स्तर पर संवाद चालू किया और ब्लॉक तक लेकर गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रांची महानगर की तरह हर जगह पे आज कल हमने बैठक किया था। इस 22 तारीख को रांची महानगर की एक्सटेंडेड जो बैठक है प्रस्तावित है, जिसमें कि महानगर कमेटी, ब्लॉक के अध्यक्ष ब्लॉक की कमेटी, मंडल के अध्यक्ष मंडल की कमेटी, वार्ड के अध्यक्ष वार्ड की कमेटी और BLA ब्लॉक लेवल बूथ लेवल जो एजेंट चयन किया, उन सबका एक एक मैं सम्मेलन नहीं बोलूँगा, भाषणबाजी नहीं है, बैठ के एक डिस्कशन होगा। हर ब्लॉक के लिए अलग टेबल लग रहा है, 4 कुर्सियाँ खाली रहेंगी। वहाँ के हमारे जो राजेश ठाकुर जी बैठक है प्रस्तावित है, जिसमें कि महानगर कमेटी, ब्लॉक के अध्यक्ष ब्लॉक की कमेटी, मंडल के अध्यक्ष मंडल की कमेटी, वार्ड के अध्यक्ष वार्ड की कमेटी और BLA ब्लॉक लेवल बूथ लेवल जो एजेंट चयन किया, उन सबका एक एक मैं सम्मेलन नहीं बोलूँगा, भाषणबाजी नहीं है, बैठ के एक डिस्कशन होगा। हर ब्लॉक के लिए अलग टेबल लग रहा है, 4 कुर्सियाँ खाली रहेंगी। वहाँ के हमारे जो राजेश ठाकुर जी, सुबोध कांत सहाय जी और हमें जो नेतागण बैठेंगे और एक डिस्कशन होगा कागज कलम के साथ कि किस तरीके से चुनाव में बूथ कमेटी को तैयार करना है, क्या समस्या है आपके वार्ड की, क्या समस्या है ब्लॉक की है, उनका सुझाव लिया जाएगा, उनको कुछ सुझाव दिया जाएगा। और हम लोग इंतजार करें कि ये हमारे नेतागण हमें आने वाले चुनाव के लिए अगला क्या निर्देश देते हैं, किस लाइन पर हमें काम करना है, इसका इंतजार हमें भी है। तो ये हमारे साथ जुड़ चुके थे कुमार राजा जी, जिन्होंने बताया कि 2024 की तैयारियों में भी कांग्रेस पूरी तरह लुप्त हो चुकी है। और जहां इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी बारे कहा कि 2024 में आने वाले चुनाव की ये सारी तैयारियां हैं और फिर से कहीं ना कहीं युवाओं को ही मोहरा बनाया जा रहा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।